अनपढ़ों की तरह मत जियो। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अनपढ़ों की तरह मत जियो, गंवारों की तरह मत जियो। गंवार उसी को कहते हैं जिसने सब गंवा दिया। गंवार से लोग घबरा जाते हैं, हम तुम्हें गंवार लगा था ही। गंवार मतलब जो अपनी जिंदगी गंवा रहा है दुख में। गंवार ज्ञान के अभाव में जो जिंदगी को गंवा रहा है उसको गंवार कहते हैं। और गंवार किसको कहते हैं? नालायक। हे गुरुजी व्यासपीठ से गाली दे रहे हैं। नालायक अर्थ होता है जो लायक नहीं है, नालायक। ये कोई गाली है? आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के क्लास में जाकर के उसका एग्जाम दे, वो बैठने के लिए लायक नहीं है तो उसको बोला जाएगा नालायक हैं आप, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं। इंजीनियर जाके किसी का इलाज करने लगे तो कहेंगे नालायक हैं आप, इसके लायक आप नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। नालायक कोई गाली थोड़ी। क्या नालायक? नालायक, हम उसके लायक नहीं हैं। और ये कोई किसी को नालायक कहते गोली चल जाएगी। नालायक, हम नालायक हैं, क्योंकि आदमी तो मानता है कि वो हर जगह लायक है। बंदा बहादुर है हर जगह, प्रत्येक जगह। और इतना बहादुर है कि तीसरे क्लास में, फिर मैं कह देता हूं अंतिम में, कि तीसरे क्लास में मनोविज्ञान के डॉक्टर की जरूरत पड़ जा रही है हमारे स्कूल में। बताओ पंकज जी, बताओ बरीड जी, मैं आप सबसे काशी वासियों से भी पूछता हूं, जिस देश में अपनी सारी राज सत्ता छिन जाने के बाद भी, मिट्टी के बर्तनों में और घास की रोटियां खाने के बाद भी अपने घोड़े पे चढ़ के मूंछ ऐंठता हुआ राणा प्रताप जैसा व्यक्ति हो, वहां के लोग कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं? बताओ, जिस देश में 175 सैनिकों को लेकर के पूरे भारत में घुमा घुमा के परेशान करके छका छका के और अंत में बीजापुर में कैद करा करके उस मुगल को मृत्यु देने वाले शिवाजी के वंशज कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं? बताओ, 26 साल की उम्र में अपने पीछे 6 महीने के बेटे को बांधकर, संतान को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और मुख में घोड़े के लगाम को पकड़ के युद्ध करती हुई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी बहन बेटियां भारत देश की क्या कभी तनाव में रह सकती हैं? क्या उनके जीवन में डिप्रेशन आ सकता है? कौन सा बुरा परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गया है कि तुम डिप्रेशन में आ गई हो? कौन सा बुरा परिस्थिति बताओ? हम उस देश के लोग हैं। तनाव हमारे देश के लिए नहीं बना है, डिप्रेशन हमारे देश के लिए नहीं बना है। जिनकी संस्कृति पैसों पर टिकी है, जिनकी संस्कृति मनी एंड सेक्स के ऊपर टिकी हुई है, जिनकी संस्कृति अर्थ और काम के ऊपर टिकी हुई है, धर्म और मोक्ष से जिनको कोई मतलब नहीं है। हम चतुर्विध पुरुषार्थ मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पश्चिम के देशों में अब तो स्वीकार कर रहे हैं, वहां केवल अर्थ और काम की नदी बहती है।